हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज देखिए हम पूरे सेंटेंस को समझेंगे जो लेट्स में आते हैं, लेट और लेट्स में। ठीक है, लेट्स और लेट्स को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे उसको समझेंगे। लेट्स में क्या होता है, बिगिनिंग विथ लेट्स। अगर कोई भी सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है, लेट और लेट से शुरू होता है, तो इसको दो प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला होता है हमारा परमिशन टू रिक्वेस्ट, परमिशन और रिक्वेस्ट टाइप्स, जिसमें अलाउ और समन, किसी को भी परमिशन देने का काम इसमें किया जाता है। ठीक है, और सजेशन में किसी को सलाह देने का काम होता है, गिवन टू प्रपोजल। ठीक है, लेट्स और लेट्स का यूज होता है इसमें। लेट्स को हम समझेंगे, लेट्स शुरू होने वाले जो दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप्स हमने बताया आपको, परमिशन एंड रिक्वेस्ट। परमिशन और रिक्वेस्ट में क्या होगा, लेट्स, इसमें लेट हिम, लेट हर और लेट देम, ये तीन वर्ड्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ड? पहला आपका हो जाएगा लेट हिम, पहला हो जाएगा लेट हिम, लेट हर, और तीसरा है लेट्स देम। ये तीन वर्ड्स इसमें आते हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या दूसरे वाले में, जब हम ये तीनों वर्ड्स आएंगे तो इसमें हम कन्वर्ट करेंगे इसको इसको द सेंटेंस को, सो द परमिशन, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट, इन तीनों चीज़ों में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो, यूज टू रिपोर्टिंग लाइक वर्ड रिक्वेस्टेड आएगा, टोल्ड आएगा, एडवाइज आएगा, अलाउ, इस तरह से सेंटेंस इसमें आपको चेंज कर देना है। और किसमें, ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में, या टोल्ड में, एडवाइस में, अलाउ में। ठीक है, किसको, सेड को यहाँ पे चेंज कर देना है। इन सभी चीज़ों को सेड जहाँ पे रहेगा वहाँ पे क्या चेंज करना है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट में, टोल्ड में, एडवाइस में और अलाउ में चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आइए समझते हैं इसको हम। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, इसको समझिए, ध्यान दीजिए। देखिए, डायरेक्ट सेंटेंस यहाँ पे है, ही सेड लेट हिम गो। देखिए यहाँ पे आया ना, लेट, लेट हिम, लेट हर आएगा, लेट हिम आएगा, लेट देम आएगा, ये तीन वर्ड्स आएंगे, ये इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए ही सेड है, ही सेड यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कहा लेट हिम गो, चलो चला जाए यार, जाने दिया जाए। ठीक है, उसे जाने दिया जाए, उसे जाने दिया जाए। तो ही सेड को यहाँ पे देखो, सेड के जगह पे क्या लिख देंगे, ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर्ड, और उसके बाद डबल इनवर्टेड कॉमा की जगह पर कंजंक्शन आपका दैट लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये देखो हिम जो है, ये कौन सा, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ही। उसके बाद इसमें हम शुड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, शुड और बी, शुड बी लगा करके अलाउड टू गो, क्या लिख देंगे, अलाउड टू गो। परमिशन देने का, ऑर्डर देने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, परमिशन देगा, ही शुड बी अलाउड टू गो हो जाएगा। ठीक है, इतना चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है, ये पूरी चीजें कन्वर्ट इसमें ये आपको लिखना है। ठीक है, शुड बी अलाउड टू गो, और यहाँ पे जो हिम है ये आपका थर्ड पर्सन है, इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है, ही हो जाएगा। नीचे देखो हम, उसमें हिंदी हम देख रहे हैं, उसने आदेश दिया कि उसे जाने दिया जाए। ठीक है, डायरेक्ट में फिर इसका दूसरा सेंटेंस हम लोग समझेंगे, ही सेड, शी सेड लेट द बॉय सिट हियर। ठीक है, उसने कहा कि लड़कियों को वहां बैठने दिया जाए। आप देखो इसको समझो थोड़ा सा, यहाँ पे क्या करना है, ऐसे ही इसको उतार देना सी को। अब कोई कह रहा है, ठीक है, उसने कहा कि लड़कियों को बैठने दिया जाए। आप देखो ये ऑर्डर भी हो सकता है, एज वेल एज आप इसको कॉमन वे में लिख सकते हो, टोल्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टोल्ड लगा दिए, डबल डबल कॉमा की जगह पर दैट लगा दिए, लेट को हटा देना है। ठीक है, द बॉय है, लड़का जो है वैसे उतर जाएगा। ठीक है, शुड बी अलाउड टू सिट दियर, हेयर का क्या हो जाएगा, हियर को कन्वर्ट कर देंगे हियर में। और बाकी ये चीजें आपको उसमें भी था, ये चीजें इसमें भी है। ठीक है, उसने कहा कि लड़के को बैठने दिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर हम समझते हैं कुछ और एग्जांपल्स। ठीक है, लेट्स के एग्जांपल्स को समझते हैं। देखो, सजेशन टू प्रपोजल, सेकंड टाइप्स जो है, इसके रूल्स को हमें समझना है। देखो यहाँ पे क्या है, रूल्स इन नरेशन, व्हेन लेट्स और लेट्स गिवन इन प्रपोजल एंड सजेशन, यूज टू प्रपोजल, सजेस्ट, यूर एग्जाम्पल फॉर रिपोर्टिंग वर्ब्स, वी शुड इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब आप समझते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा समझ लेते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा।
देखो जब भी लेट्स आएगा क्या आएगा, लेट्स वाले अगर सेंटेंस आते हैं, ही सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो ये सजेशन देने का काम हमेशा करता है। आप सजेशन लिखिए, प्रपोजल लिखिए, दोनों आप लिख सकते हो, नो डाउट्स। या इसके जगह पर आप सजेशन भी लिख सकते हो, प्रपोजल भी लिख सकते हो। ही और सेड के जगह पर आपने क्या लिखा, सजेस्ट। अब डबल इंटू कामा की जगह पर आपने लिखा दैट, कंजंक्शन लगाया। उसके बाद आप ये देख रहे हो कि जब भी यहाँ पे लेट्स आएगा तो उसको हम लोग किस में, दे शुड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, दे शुड में चेंज करेंगे और गो फॉर वॉक लिख देंगे। जो ऐसा है वैसा लिख देंगे, लेट्स को हटा देंगे। लेट्स को हटा करके इसके जगह पर आपको क्या लिख देना है, दे शुड लिख देना। क्लियर है, दे शुड लिख देना है और उतार देना है, और यहाँ पे सेड की जगह पे सजेस्ट लिख देना है या प्रपोजल लिख देना है। दूसरा एग्जांपल समझो प्रपोजल वाला, ठीक है। प्रपोजल का एग्जांपल देखो, डायरेक्ट में ही सेड, उसने कहा लेट्स हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है, या गरीबों की मदद करें, ठीक है, ऐसा यहाँ पे है। तो इसको देखो यहाँ पे लिख देंगे। प्रपोजल यहाँ पे कह रहा है, या तो आप सजेशन भी लिख सकते हो, सजेस्ट लिख सकते हो। डबल इंटू कामा की जगह पर दैट लगा देना है, और लेट्स की जगह पर आपको क्या लिखना है, दे शुड, क्या लिख देना है, दे शुड हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करनी चाहिए। आई होप यू विल गेट अंडरस्टैंड, आप लोग समझ रहे हैं, गेटिंग अंडरस्टैंड, ओके। इसको देखेंगे थर्ड एक्सरसाइज, यहाँ पे भी वही चीजें हैं, सब कुछ वही है। दे है, यहाँ पे दे लिख दिया, सजेशन सजेस्ट कर दिया, कॉमन के दैट लगा दिया, दे लेट्स के जगह पर क्या लगा दिया, दे शुड प्ले क्रिकेट। बहुत इजी है, बहुत आसान है, आसानी समझ जाएंगे। उन्होंने कहा, दे का मतलब क्या हो गया, उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, ठीक है। इस तरह से फिर यहाँ पे एडवाइस देने का काम कर रहा है, आप सजेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। ये चीजें हैं, यहाँ पे आई है आपको सेट की जगह पर एडवाइस्ड भी लिख दिया, डबल इंटू कामा की जगह पर दैट लगा दिया। यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। आई सेड, मैंने कहा, डबल इंटू कामा दैट नॉट वेस्ट टाइम, तो किसको नहीं करना चाहिए, एक चीज है सेंटेंस पे ध्यान रह रहा है, तो किसको नहीं करना चाहिए, हम सभी को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम, ये समझना होगा सेंटेंस को, कहाँ पे वी लगेगा, कहाँ पे दे लगेगा। तो ज्यादातर आप दे लगाने की कोशिश करिएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, बट अगर सभी की बात की जाए तो यहाँ पे वी लगाया करिए। क्या करिए, वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम, मैंने सलाह दी है कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये देखो आपका ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन आएगा, ठीक है, इससे भी हो सकता है। और फिर आगे आप अगले नेक्स्ट क्यों कौन समझते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, नो डाउट्स, नो प्रॉब्लम। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका एक्सक्लेमेटरी इसके बाद सेंटेंस हम पढ़ाएंगे। दैट्स इट, थैंक यू।